बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, ईद की खुशियाँ हम मना रहे हैं आपके पसंदीदा चैनल ARYQTV पर। और यहाँ ARYQTV के यानी आपका जाना पहचाना ड्राइंग रूम में जनाब आपके पसंदीदा मेहमान बैठे हुए हैं, दो मेज़बान बैठे हुए हैं, तो अब और क्या चाहिए। मुझे ये बताइए कि आपा, आप कुछ पूछना चाह रही थी। सब नहीं, अपनी बात हमारी रह गई थी पहले, जो हम बात कर रहे थे कि नेक औलाद के लिए दुआ कैसे मांगी जाए। आपने अमल की तो बात की, दुआओं में क्या मांगे अल्लाह से। अब देखिए, मेरा इस बात पर ईमान है कि देखिए, हम कभी भी परफेक्ट तो हो ही नहीं सकते। हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं अपने किरदार और अमल से, अपनी गुफ्तार से उन्हें बताते रहना है बचपन से कि आपका राज़िक हकीकी अल्लाह की ज़ात है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के करम से सारा ज़माना चल रहा है। तो ये चीज़ें तो तौहीद और रिसालत तो इतनी क्लियर हो बच्चों को कि कभी बच्चे डगमगाए नहीं। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद दुआ करनी है अल्लाह की बारगाह से। आप देखें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बि जालनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती। तो आप देखिए, औलाद भी मेरी नमाजों पर कायम रहे। तो आप दुआ मांगे कि हमारी नस्लों में क़यामत तक दीन आए, सिरात मुस्तकीम आए, हुजूर की मोहब्बत आए, हुजूर का इश्क आए, हम ऐसे हमारे नस्लों में आए कि कभी भी कोई डगमगाने ना पाए। इस चीज पर साबित कदम रहे तो इंशाल्लाह दीन दुनिया उनको मिलेगी, दुनिया में कामयाबियां बच्चों के पीछे दौड़ेंगी। अगर उन्हें आपने खालिस कर लिया तो दुआ वही बनती है जो ख्वाहिश होती है। सुभान अल्लाह। तो जब ये ख्वाहिश एक माँ के अंदर होती है तो मैं माओं को तसल्ली देती हूँ, आप फिक्र नहीं करो, आपकी ख्वाहिश है ना, आप दुआ भी यही मांगो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाएंगे। और ख्वाहिशात का पाकीज़ा होना भी जरूरी है। एग्जैक्टली, ख्वाहिश भी अच्छी करनी है ना आपा। बिल्कुल। और क्यों, वजह क्या है कि आपके कल्ब जो है ना, उसके अंदर जितनी खूबसूरती आती है खूबसूरत ख्यालात से, अच्छी सोच से, कि एक कस्तूरी की खुशबू निकलती है उस बदन से जहाँ खूबसूरत ख्यालात होते हैं। तो मैं सही कह रही थी कि पुरखुलूस कुलूब होते हैं। Exactly. और खास कुलूब होते हैं, पुरनूर कुलूब होते हैं। बिल्कुल। तो लोगों से हमें अपने जाहिर से ज्यादा बातिन को संवारना है, बातिन को संवारना है और बातिन की सोच को संवारना है। आप देखिए, ग्लास भरा हुआ हो तो कोई चीज नहीं आएगी, लेकिन ग्लास खाली होता है तो अब आप उसमें जो कुछ भी डाल दें। तो अब जब आप उससे नेक ख्यालात से, नेक सोचों से, मोहब्बत से, इश्क से भर दिया है तो कसाफतें बाहर ही रहेंगी। अब नूर रहेगा। घर से बाहर भेजे अपने बच्चों को। आपने जो उनको फीडिंग की है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई उनके कदम डगमगाएंगे नहीं। इंशाल्लाह। ठीक है आपा, आप कुछ मजेदार सवाल कह रही थी। सबसे आपा से पूछना था कि आपा का ने आगाज कहाँ से, हाँ आपा, आपका आगाज, और फिर आपने सबसे पूछना है कि सबका आपने मुझसे तो पूछा है। आगाज की मैं बात करूँ निदा, तो स्कूलिंग में मुझे याद पड़ता है जब मैं 6ठी क्लास में थी। तो उस वक्त असेंबली में उन्होंने शुरू किया था दर्स का। तो एक बुक थी ब्लू कलर की, जैसे कुरान पाक की तफसीर टाइप होती है, वो मुझे दी जाती थी। तो मैं डेली का 10 मिनट का मैंने उसमें से पढ़ के बच्चियों को बताना होता था। और मेरी जो सिस्टर थी वो चूँकि उसी स्कूल में टीचर थी, तो उन्होंने जो पहली मुझे दुआ याद कराई थी उस वक्त जब मैं 6ठी क्लास में थी, वो डिप्टी नज़ीर अहमद की दुआ थी, जिसका आगाज़ यूँ था, ए अल्लाह रोज़ी दे इतनी कि फ़रत से खाएं, रिस्क दे इतना किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, या अल्लाह बीमारों को शिफा, कैदियों को रिहाई, मुसाफिरों को अमन। एक पूरी दुआ थी जो मुझे उस वक्त उन्होंने याद करवाई। तो जब उनके कोई चीफ गेस्ट वगैरह आते थे तो मुझे बुलाया जाता था, तो सब हैरान होते थे कि छोटी सी बच्ची और इतनी वो एक उर्दू के स्कील अल्फाज में वो दुआ कर रही है। हाँ जी, तो एक बड़ा वो मिलता था, प्रोटोकॉल मिलता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप कहें तो इस तरफ जो दीन की खिदमत का आगाज़, ये 95 की बात है। 95 में मैंने मिनाजुल कुरान के उस मदरसे में पहली अपनी स्पीच की जो इस दीन के प्लेटफार्म से थी, और 95 से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह कबूल किए रखे मरते दम तक। और आप हमारी बहन से क्या सवाल करेंगे? जी, यही सवाल था कि भाई आप लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस कब हुआ जब आप इस फील्ड में आए? फर्स्ट एक्सपीरियंस वैसे तो घर का माहौल कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं, मेरी वालदा और पप्पो पढ़ती थी मिलाद, तो तकरीबन 5 साल की उम्र से पढ़ रही हूँ। और एडमिशन स्कूल में मेरा नाथवानी की वजह से ही हुआ। माशाअल्लाह। तो कोई और चीज़ उनको नहीं चाहिए थी, तो नाथवानी की वजह से मेरा एडमिशन हुआ। नात सुनी। फिर जो टीवी का एक्सपीरियंस था, PTV पे पढ़ा, लेकिन जो सबसे बड़ा
एजाज़ है वो ARY QTV का ही है। जैसे निदा ने बताया, सादिया हमारे साथ बच्चों में थी और मैं बड़ों में थी 2004 में। उज़्मा बाजी उसमें होस्ट थी। तुम भी थी ना उस जी, मुकाबले? 2004 में वो पहला मुकाबला पूरे पाकिस्तान से विन किया था। माशाअल्लाह। उसके बाद फिर यही सब कुछ है। वाह। ARY QTV बहुत हौसला अफजाई और बहुत आगे बढ़ाया। बड़े बड़े माशाल्लाह जिसमें मुनीबा आपा थी, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उन्होंने जजमेंट की थी। गज़ाला आपा होती थी। तो बहुत अच्छे पैमाने पर आज भी वैसे ही प्रोग्राम्स अरेंज हो रहे हैं हमारे ARY QTV में और बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं। और अभी भी आमिर फयाजी भाई आप देखिए हम करते हैं, मरहबा या बिल्कुल। मुस्तफ़ा, और हमारे आमिर बच्चियों का भी भाई की प्रोग्राम होता है। जो खिदमात है, वाकई जिस तरीके से वो लेकर चल रहे हैं हम्म, सब लोगों को, चाहे वो मेल हजरात हों नातख़्वां या हम लोग हों ख़वातीन में, हर किसी को उनको पता है कि किसको कहाँ किसकी जगह है। किसी की दिल आज़ारी नहीं करते, सबसे फोन बड़ी कर बात देते हैं बेटा ये करना है। हाँ। उनका चलता रहता है दिमाग, अब ये होना चाहिए, अब ये तो होना एक अच्छी चाहिए। बात है। नए से नए से नया नए से नए अल्लाह ताला उनको भी सेहत वाली ज़िंदगी दे। और हालांकि एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे काम करना तो बहुत आसान है। अच्छा, आपको सबसे बड़ा अच्छी कैनवस मिल जाता है, लेकिन मजहबी फील्ड में आपा बड़ी रुकावटें आती हैं, आप समझ निदा सकते हैं। टैलेंटेड माशाल्लाह। आप कभी ऐसा होता है कि तर्ज का मसला होता है, आप यकीन मानो कि 2 मिनट भी नहीं बना लगते और देते हैं। तर्ज आ जाती है फौरन बड़ी माशाल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और हमारे QTV का जो हिस्सा है, रौनक है सबको वो। रौनक है बिल्कुल। जरमीना ने लेकिन कब नज़र आगाज कम किया आते था? हैं। निदा नजर कम आते हैं। नजर कम आते ही नहीं है। अभी हमारे जो है वो नाज़रीन देख लेंगे ईद की नशरियात में, आपको आ जाएंगे नजर। काव जी। के चक्कर में काव के चक्कर में वो बिजी रहते हैं आमिर भाई। अच्छा आप बताइए। जी निदा, मुझे याद है कि मैं स्कूल टाइम से ही स्टडीज़ में भी एक्टिव थी काफ़ी। हाँ, हाँ। अल्लाह का ख़ास करम रहा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। वो जो जैसे आपा ने अभी कहा बाजी जान ने कि दुआओं के हवाले से बात की, तो जो दुआ है लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना में। मुझे याद है मेरी बहन मेरे साथ होती थी, वो और मैं एक ही क्लास में थे, सेम क्लास में। शी वॉज़ वेरी एक्टिव और हमारे साथ और भी लड़कियाँ होती थी, हम सुबह वो पढ़ाते थे, फिर इसी तरह से वो दुआ कहलवाते थे। फिर इसी तरह से जैसे आपा ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ लोग चुने हुए होते हैं कि जिनके लिए फील्ड मख्तस होती है कि इनको यहाँ से गुजार के इस जगह लेके आना है। अब मैं जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिबेट भी करती थी, लेकिन मेरे दिल के नेहा खानों में एक क्वेश्चन था कि कहा जाता है किसी का दिल मत दुखाओ, दिल में अल्लाह रहता है। तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम ये भी तो सुनते हैं कि अल्लाह ताला अल्लाह ताला बहुत ग्रेट है, बहुत बड़ा है। तो मैं सोचती थी कि हमारा दिल तो इतना छोटा सा होता है, अल्लाह ताला कैसे दिल में रहता है, क्योंकि मैं एक छोटी बच्ची थी ऑब्वियसली। फिर चूँकि अल्लाह की तरफ से मख्तस होती है फ़ील्ड आपके लिए, और स्पेशली दीन की इस्तकामत की दुआ मैं भी बहुत ज़्यादा करूँगी आपा की तरह कि अल्लाह पाक मुझे इसी पर इस्तकामत अता करे, आमीन। तो फिर मैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर से मिली, मखदूम महमूद मस्तवार कलंदर। फिर उनकी मैंने सोहबतें और नशिस्तें अटेंड की। तो इसी तरीके से लाइक इबादत हो, नमाज हो या कोई और रूहानी रियाजत हो, उसमें वो कुर्ब मिलता चला गया अल्लाह का। और ये महसूस हुआ कि जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हमें मोहब्बत करनी कैसे है, और जब हम वो मोहब्बत करेंगे तो हमारे अमाले सालिया जितने कर रहे हैं वो रोशन कैसे होंगे, उनको रोशनी कैसे मिलेगी, उनको हरारत कैसे मिलेगी, हमें कुर्ब कैसे अल्लाह ताला का हासिल होगा। फिर इसी तरीके से रूहानी बीमारियों से जो दिल पाक साफ़ हो जाते हैं, और इंशाल्लाह भी हम ट्रेनिंग में हैं, अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी अता फरमाए। तो फिर मुझे महसूस हुआ कि अच्छा ये होता है कि जब हमारा दिल तमाम किस्म की रूहानी बीमारियों से, हसद से या जेलसी से या कोई और किब्र है या किसी का दिल तोड़ना, किसी की दिल आज़ारी करना, या किसी के लिए स्पेस कैसे पैदा करनी है बेसिकली, कि आप जैसे आपने इंट्रो में कहा कि अल्लाह के लिए किसी की बात को पी जाना, इग्नोर कर जाना, माफ़ करना तो अल्लाह ताला को भी बहुत महबूब है। तो ये चीज़ें सीखते चले गए और फिर समझ में आई कि जब दिल इन तमाम चीज़ों से पाक साफ़ होता चला जाएगा तो खुद ब खुद उसमें अल्लाह पाक आता चला जाएगा, अल्लाह पाक का नूर हम मुलाहिज़ा कर सकते हैं। फिर वो करम की बरसात अता हुई कि बेशक करम की बरसात होती रहेगी जब तक उनकी बात होती रहेगी, और बना लो दिल में उनका घर महमूद, फिर हम वक्त मुलाकात होती रहेगी। वाह वाह, तो ये छोटा सा जर्नी का स्टार्ट था। क्या बात तो है। उसके बाद ARY QTV ने बहुत प्यारा मौका दिया, जैसे भी आप लोगों ने बात की। यहाँ आपा मेरा वसीला बनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, और यहाँ मैं आई और मैंने बहुत कुछ सीखा, और मेरे दिल के हर नेहा खानों से दुआ निकलती है तमाम मालिकान के लिए। मुफ्ती आमिर साहब जो हैं, दूसरे आमिर फ़याज़ी भाई जो हैं,
है उन सब के लिए कि अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनको आमीन, सेहत आमीन। तंदुरुस्ती अता करे, ताकि दीन का ये पैगाम है और जो सिलसिला है ये हमेशा यूं ही चलता रहे। अल्लाहुम्मा आमीन। सादिया ने पहला कलाम जब पढ़ा था, अच्छा सादिया तुम ये बताओ, जब तुमने पहली दफ़ा नात पढ़ी थी तो कितना जोश था, और किसी ने ये कहा था सादिया थोड़ा हौसला, ये बता दो आज। नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा, मेरा जोश ही लोगों ने पसंद किया और आज भी पसंद करते उसी हैं। को पसंद करते हैं। जब मैंने नात शुरू की पढ़ना, तब मैं अम्मी की गोद में सो जाया करती थी। अम्मी मिलादे पढ़ा करती थी, अम्मी के साथ जाया करती थी। तकरीबन मेरी उम्र होगी 5-6 साल, कुछ पता ही नहीं होता था मक्का क्या होता है, मदीना क्या होता है, इतनी सादी सी थी, सीधी सीधी। फिर अम्मी के साथ जा जा के महफिलों में शौक़ पैदा हो गया नात ठीक। ख़्वानी का। फिर स्कूल लाइफ में आए तो हर असेंबली, जैसे आपा का सीन हुआ कि असेंबली में नात के लिए मुझे खड़ा कर दिया जाता, सादिया पढ़ेगी नात, सादिया नात पढ़ेगी। अब वहाँ से फिर नातें पढ़ना शुरू की अम्मी के साथ महफिलों में जाकर मिलादों में मशहूर हो गई। फिर मिलादों से फिर अल्लाह ताला ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। ARYQ TV का बड़ा इसमें अहम रोल है, और आज मुझे लोग पहचानते ही, और पता है मुझे कहते हैं कहीं भी ये वो लड़की है जो ARYQ TV पे आती है, ARYQ TV की नात ख़्वान। अच्छा, अब माशाल्लाह ये हमारा ये प्लेटफॉर्म, अल्लाह पाक हमारे इस प्लेटफॉर्म को सलामत रखे, दुआ है, क्योंकि यहाँ से ही हमने शोहरतें हासिल की है। और अच्छा बहुत चलो कुछ ये मिला बताओ यहाँ से। कि तुम्हारा जो ख़ास अंदाज़ है, मैं हमेशा जब भी कंपैरिजन करती हूँ सारे सना ख़वानों में, तो मैं ये देखती हूँ कि जब सादिया पढ़ती है तो वो मुझे एक जो जोश नज़र आता है, जो तुम्हारा जज्बा नज़र आता है कि सादिया को किसी माइक की भी ज़रूरत नहीं है जी, ना, ऐसा सादिया ही है। बगैर माइक भी जो है वो पंडाल के आखिरी कोने तक सादिया को सुना जी, जाएगा। ऐसा ही है। तो बचपन से यही जज्बा, यही शौक़ है, या अब अब जज्बा वही बात है, इश्क रसूल का दिल में जब दिया जल जाता है तो फिर ऐसा होता है कि फिर वो बंदा खो के ही पड़ता गला है। बैठता ज़्यादा है, जी, गला बैठ जाता है? बैठ जाता है, लेकिन ये कि मुझे जब मैं महफिल कर रही होती हूँ मेरी कैफियत चेंज होती है, मुझे खुद नहीं पता हो रहा था कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, लेकिन बस एक जुनून ये होता बिल्कुल है सही बात कर रही है सादिया। मुझे, अक्सर बिल्कुल ऐसा एक होता है ऐसा जुनून कि होता गला है कि बिल्कुल बस, आप बात करने में आवाज नहीं हो रही, लेकिन हाँ, ऐसा लेकिन ही जो होता है। महफिलें हमारी ऑलरेडी ली हुई होती हैं वो तो हमें करनी होती है, जी तो निदा वहाँ नहीं पता चलता कि कहाँ से आवाज निकल रही जी, है। ऐसा ही है। कभी तो ऐसा होता है कि कोई कलाम हम पढ़ रहे होते हैं और उसमें हमने कोई ऐसी जगह जिसकी तैयारी नहीं की होती, पढ़ते हुए हम ऐसी वो नोट्स लगा देते हैं, कलाम के अंदर मिक्सिंग कर जो देते हाई हैं, हमें होते खुद हैं। नहीं पता होता है कि कहाँ से, मैंने तो सीखा नहीं था। तो मैं अक्सर ये बच्चियों को सिखाते वक्त भी ये बताती हूँ कि इश्क रसूल की मोहब्बत जो है ना वो दिलों में पैदा कर लें, आपको किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं सही। पड़ेगी। मैंने ये बचपन से सीखा तो है, वालिदैन से सीखा है, वालिद ने मेरे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे अल्फाज की अदायगी, मतलब पढ़ना, ये चीज़ें सीखनी चाहिए, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता, मुझे किसी ने ये बताया बेटा ये गलत पढ़, आप ये सही पढ़ो, इसको सही करो, इसको नहीं। मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, मुझे फिर पता चला मैंने यहाँ गलतियाँ की, यहाँ गलती, क्या बात है, सुभान गलती अल्लाह। को भी गलती एक्सेप्ट करना और सही, फिर उसको बहुत फिर बड़ी बात सुधार है। के पढ़ना, बहुत बड़ी बात है ये जनाब। बड़ा कमाल है। क्या बात है ये जनाब, इश्क एक रसूल की ब्रेक बगैर- ले रहे हैं, और सादिया ने गलती नहीं कहा, गलती कहा। सादिया जी, की उर्दू भी गलत। बहुत अच्छी होती जा रही है। एक अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रेक ले रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, ये है ईद का प्रोग्राम और आप देख रहे हैं हमारे साथ ARYQ TV की स्क्रीन पे आपके पसंदीदा सितारे जिन्हें आप ARYQ TV पे देखते हैं, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारी बहुत ही प्यारी सी आपा मौजूद हैं माशाल्लाह। बचपन में हमें बताया गया कि असेंबलीज़ में आप दुआएं करती थीं। तो अच्छा, मुझे भी याद आ रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं हमेशा आगे आगे ही रहती थी, लेकिन वो बहुत लंबा हो रहा था। अच्छा, नाते भी मैं बहुत पढ़ती थी, मैं भी, मेरा भी जो एडमिशन पायलट स्कूल में जब हुआ था तो वो नात ख्वानी आज की निदाबाजी बेसिस से ना पे सुनिए। हुआ था। नहीं, नहीं, आज आज बताने की उसमें सही बात है कि मैं ये बहुत, कहो। मैं यानी हमेशा आपको हम नहीं, लोगों ये ने हकीकत हौसले मैं क्या करते करती हुए थी, देखा है। यानी तकरीर भी कर रही मेज़बानी होती थी, करती मैं हैं। होस्टिंग भी कर रही होती थी। एक नहीं, लेकिन ये आज हकीकत हम है। आपको इस तरह सादिया मैं को- होस्टिंग में ज्यादा करती सादिया को सबसे ज्यादा जो समझाना जी, और जी, गाइड सपोर्ट करना आवाज़ी, वो निदा। सपोर्ट निदा है, बिल्कुल। उस दिन भी मैं बहुत यही कर रही ज़्यादा। थी ना, जो मैंने बताया कि ये QTV का प्रोग्राम था। तो आपने ये पढ़नी चला। अब्दू अशार सुना दें। सुना हाँ, दें। हाँ, अच्छा, माइक पहले मैं इन दीजिएगा। दोनों से पूछ लूं, फिर सुनाते हैं। हाँ चलो, पहले ठीक है। सुमेरा और साहर। हाँ, सुमेरा, लेकिन साहर हमारी और जिद है, साहर। आप पढ़ेंगे। हाँ हाँ, कुछ सुना देंगे। ज़हन में सुमेरा है। और साहर, बताओ कि जब आप पहली दफ़ा कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म किया तो कैसा रिस्पांस मिला आपको? प्लेटफॉर्म जो था वो तो पहले स्कूल से स्टार्ट किया, 5th क्लास से मैंने भी स्टार्ट किया था, तो वहाँ
कलाम पढ़ा था, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, वो मैंने ईद पर भी पढ़ा था। खुला है सभी के लिए रबाब रहमान। और बाकी ये कि पीटीवी पर जो हमने चैनल पर पढ़ा तो वो हयाल फलाह प्रोग्राम था, हम दोनों सिस्टर ने वहाँ से स्टार्ट किया था माशाल्लाह। फिर वहाँ पढ़ने के बाद रिस्पांस अच्छा आया, फिर यहाँ QTV में आना हुआ, तो फिर सभी भाई भी थे, आमिर भाई का जैसे बहुत ज़्यादा कासिम सपोर्ट जलाली रहा अंकल थे। माशाल्लाह। वाह 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 सुभान कासिम जलाली जो दादा थे उन्होंने भी बहुत हेल्प की। इस तरह बस आते आते माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ तक पहुँच गए। और फिर जाहिर है कि आपको पता है कि पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और बचपन से ये है कि जो जेंट्स की महफिल हुआ करती थी पहले बहुत ज़्यादा हमारे एरिए में भी ना, तो हमारे पापा हमें खुद बैठ के हमारी तैयारी कराया करते थे। माशाअल्लाह। और अगर हम गलत भी पढ़ते थे तो हमें स्केल भी बताते थे, और हम कहते थे, हम डरते थे ना, कॉन्फिडेंस की कमी थी। अल्लाह तो उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो बस वो बहुत यही अच्छे समझाते इंसान थे, थे। हमें भी याद है, हमेशा बस दस्ते ये शफ़क़त कि रखा करते थे, असल दुआएं तो देते थे। इंसान की ज़िंदगी का मतलब ही यही होता है कि उसके पीछे लोग उनको याद करें। बेशक तो लोग तो उन्हें ये माशाल्लाह कामयाबी बहुत- है इंसानियत जी की। बिल्कुल बहुत याद करते हैं लोग अभी तक। और बहुत से लोग ऐसे हैं उनका जिक्र करके रो पड़ते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ वो अच्छे भी थे। और अल्लाह पाक पापा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। और माशाल्लाह उनके 3 बेटे भी हाफिज़ कुरान हैं, तो उसके माशाअल्लाह। हिसाब से भी लोग उनसे भी जिक्र करते हैं, तो अच्छाई में ही जिक्र करते हैं। क्या बात है। तो पापा यही कहते थे कि हम कहते थे ना पापा हम अच्छा नहीं पढ़ रहे, तो कहते थे कि नहीं बेटा, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है वो तो अपनी मोहब्बत बयान कर रहा होता है अपनी ज़बान से, वो सुभान सब अच्छा ही पढ़ते हैं, किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। और ना सुभान आप गलत पढ़िए, इस तरह कह के वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते बिल्डअप थे। करते थे ना, कहते कि अच्छा पढ़ियो बेटा पढ़ो। और अम्मी भी पढ़ती थी शादी से पहले, वो भी हम जब मिलादे पढ़ने जाते थे ना घरों घरों अम्मी में के जैसे साथ। पहले, तो अम्मी भी जाती थी साथ में, तैयार करती थी पूरा कि आप तुमने रिवायात, पहले कहते रिवायात की बुक रख ली, नातों की बुक रख ली। तो पहले मेरी बड़ी सिस्टर और हम साथ पढ़ते थे ना, उसके बाद फिर उनकी शादी हो गई, फिर सहर आ गई मेरे साथ, फिर हम दोनों पढ़ने लगे। तो बस आगाज तो इस तरह हुआ स्कूल से, दोनों का अच्छी तरह आगाज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सही सही। सहर पहली ईद याद है? पहली ईद हाँ। शादी के बड़ी बाद। ईद, पहली बड़ी ईद शादी से पहले, जब पहले सार की। छोटी सी थी तो कपड़े वपड़े तो निकाल लिए होंगे अम्मा ने, सब नजर आ तब रहा तो होगा, इतनी पसंद के सब। जिम्मेदारी भी नहीं होती थी, कुछ भी अच्छा। नहीं, वो बस सब कुछ रेडी हुआ मिलता था, रेडी टू गो। कौन सी चीज ऐसी है आज भी जिसके बगैर बड़ी ईद का तस्वुर ही नहीं है सुमेरा के लिए, सहर के लिए? बड़ी ईद का नहीं, किसी ईद का तस्वुर नहीं है मेरे ख्याल में। पापा के बगैर बहुत अधूरी है ईदें सारी, क्योंकि पापा का मुझे वो चीज़ बहुत याद आती है जो जानवर आता था कुर्बानी का माशाल्लाह, और सुबह में टहलाना उसको, और सुबह के टाइम जो है वो जब तक अपनी बेटियों से मतलब प्यार नहीं करवा देते थे जानवर को, तो वो कुर्बान नहीं होता था। वाह। वो लाख हमारे बेटे पापा का ये माशाल्लाह होता था, सब कुछ जैसे कर सुबह लें। नहलाते थे उसको जिस दिन कुर्बानी होती थी ईद वाले दिन की, नहलाकर और सफाई का बहुत ख्याल रखना। और वही शायद हमारे अंदर ये सारी चीज़ें आ गई हैं अब हमारे वालिदैन की। तो वो मिठाई खिलाते थे, फिर फूलों का हार पहनाते थे, उसकी माशाल्लाह वो पूरी तैयारी से सब कुछ वही हुआ सब करता कुछ था। अभी भाई करते हैं देखकर। लेकिन क्या वो बात। जो बात है वो कोई भी कर ले, जो पापा की याद है वो कमी बिल्कुल कभी भी पूरी नहीं हो सकती, तो वो हमेशा याद रहती आपा है। वालिदैन कौन सी तो- चीज ऐसी जिसके बगैर ईद का तस्वुर नहीं? मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगी कि एहसास तशक्कुर के बगैर सुभान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दिन अता किया, ईमान अता किया, ये सांसें अता की हैं, तो वक्त दिया है हमें तौबा करने का, वक्त दिया है अपने ज़िक्र में रहने का, कि अभी भी हम पलट आएँ, उसकी तरफ रजू कर लें। और बहुत खूबसूरत सब ने गुफ्तगू की। मैं निदा इस हवाले से खुसूसी तौर पर अपनी बहनों को, नातख़्वाह बहनों को कहना चाहूँगी कि अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है आप सबको, तो चंद चीज़ों का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक ये कि आजिज़ी रखें अपने अंदर, ये इज़्ज़तें मिलती हैं तो कहीं ना कहीं इंसान अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है। सही। तो कभी भी बड़ा ना समझे खुद बिल्कुल को। सुभान अल्लाह। हमेशा मोहब्बत मिटाती है बंदे को। वाह। जब तक खुद को मिटाएंगे नहीं तो आप मोहब्बत का सिर्फ नाम ले रहे हैं। इश्क की हम बात करते हैं, अभी तो मोहब्बत की मीम भी नहीं आई। वाह वाह वाह। कहाँ मिटाया है असी इश्क नमाज जदों नीति है, फिर बंदा क्या बात बदलता है, है। वाह, क्या वाह। बात। तो आजिज़ी बहुत ज़रूरी है। फिर आप सबको वक्त का, नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखना है। हम अमूमी तौर पर ये समझते हैं कि हम तो मोहब्बत का मैसेज दे रहे हैं, फिर वक्त की परवाह नहीं करते। आप चैनल पर हैं या आप महफिल में हैं,
अब बाकी इंतज़ामिया की को ज़रूरत है, स्कॉलर्स बैठी हुई हैं, तो जो माइक पकड़ लेता है उसको ये ख्याल नहीं रहता। अच्छा, तो ये ज़हन में रखें कि आप उन चीज़ों के पाबंद हैं, दूसरों हुदूद को के। मौका भी। हाँ जी, कि उन हुदूद का ख्याल रखें। आपके अंदर आजिज़ी रहेगी तो मोहब्बत और वजूम पकड़ेगी और बढ़ेगी। हो सकता है आपके एक शेर से वो कन्वर्ट हो, वो चीज़ जो आप पूरा कलाम पढ़ते रहे और नहीं जा रही, बेशक। जब आप अंदर से वैसे मिट चुके हो। अदब और एहतराम मैंने कमाल दर्जे पर देखा है हुरिया में। वाह वाह, मैं हमेशा उसकी तारीफ करती हूँ। माशाअल्लाह। मैंने बहुत उसके साथ सफर भी किए हैं। कोई तो शक एक नहीं, नाम है उसका, बाकमाल आज तो लड़की कोई है वो। वजह है उसका बिल्कुल नाम है। बिल्कुल। तो ये ज़हन में रखें कि अदब और एहतराम उस जिक्र का भी, उन लोगों का भी जो उससे वाबस्ता हैं, उन इवन किताबों का भी। डायरियाँ नीचे रख लेती हैं तो मुझे उलझन होती है, किसे उठा लो, गोद में रख लो कम अज कम, कि वो उस पे लिखा हुआ है। तो अदब एहतराम हर जगह ज़रूरत है। तो इन चीज़ों का ज़रा सा आप लोगों ने ख्याल रखा तो मोहब्बत का मैसेज और भरपूर जाएगा। और आपको इन रिटर्न इज्जतें मिलेंगी। मिलती हैं। अल्लाह तबारक व तआला तो वो अपनी शान के मुताबिक अता फरमाने ज़्यादा वाला है। मिलती आप हैं, आजिज़ और तो बने। बिल्कुल ऐसा ही सही है। बात है ना। माइला बताइए पहल का मजा कि है। कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी डिश है या कौन सा ऐसा ड्रेस है या कौन सी ऐसी ज्वेलरी है जिसके बगैर शुमाइला की ईद नहीं होती? नहीं नहीं, ज्वेलरी और ड्रेस से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं ये है, ना क्योंकि कहो। मैं ये जाती मतलब ही वास्ता नहीं है। हूँ। ये तो तुम खुला तजाद नहीं है मैं तुम्हारे बता में। रही हूँ, अभी अच्छा। बता ही रही हूँ मैं देखिए आपको। आप कह रही है ज्वेलरी से और ड्रेसेस। ये तो खुला ये तजाद सारा है, आपने क्या समझा सारा है? क्रेडिट जाता है मेरी बहन को अच्छा, ये कहो। या मेरे हस्बैंड को। हम्म, तो मैं तो जाती नहीं हूँ सही, कहीं, सही। ना शॉपिंग पर, ना ज्वेलरी लेने। तो ये जितनी भी चीजें आपको सब नजर आ रही हैं, ये सब माशाल्लाह गिफ्टेड आ है। जाती हैं। सही। खुद घर तक आ जाती हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी पसंद का क्या दखल होता है? कौन सा रंग पसंद है, कौन सा White कलर मुझे पैरहन बहुत पसंद है? ब्लैक और वाइट कलर मुझे बहुत पसंद है, और डिसेंट ड्रेसिंग अच्छी लगती है, अच्छी सी हो। खास तौर पे अबाए मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए बड़ी अच्छी ज़्यादातर collection मेरी है। कोशिश होती है कि अबाए फुल कवर्ड, क्योंकि एक हमारा जो ताल्लुक़ है नात ख़्वानी का, तो मुझे ये लगता है निदा कि जब तक एक नात ख़्वां का किरदार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत का जो एक हमें निस्बतें हैं उनसे, हम किरदार से नहीं बताएंगे तो फिर ऐसी नात ख़्वानी का फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आजिज़ी, इनकिसारी किरदार आपका, आप किसी से बात करें तो वो बोले कि हाँ ये वाकई नात ख़्वां है, वरना नात ख़्वानी तो सभी करते हैं और कर रहे हैं। होते हैं इन सब चीज़ों को। और बिल्कुल हम पे ज़्यादा मतलब नोटिस हो बिल्कुल, आता है। focus अच्छा, होता खाने है। में क्या पसंद है ये बताओ? खाने में दाल चावल, कड़ी चावल, और पीने में? पानी। पानी पसंद? तो तुम चाय वाय कुछ नहीं पसंद? चाय बस सही है, चल जाती है। आजकल वैसे भी चाय मना करा है ना, कम पीने। हाँ भाई, आपको क्या पसंद है खाने में, पीने में? पकाती ईद सब हूँ के- मगर मैं। पकाती सब हाँ, हो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के दिन क्या मसरूफियात होती हैं, और अगर नासिर भाई ने ये चीज़ नहीं ला के दी तो बस अब बात नहीं होगी, ऐसा कुछ होता है कभी? हाँ बिल्कुल होता है। मुझे होता है? याद आया, अगर मिठाई ना ला के दी, चाहे ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा हो, हाँ, ये और अफेयर भी सहर चल एंड रहा था। सुमेरा अभी बेहतर आइसक्रीम जानती स्क्रीन इन्होंने बड़ी मिठाई खाई हाँ, है और मिठाई मैंने ये देख कहा देख था के। कि मैं बताऊंगी। अच्छा। कहती भी और ऐसा होता खाना है। है मुझे मजीद। बिल्कुल हाँ ऐसा। बिल्कुल, हमने आपके लिए अरेंज की और हुई है। अभी आपने हमें खिलाई नहीं है, चले और नहीं, break में मजे की खाएंगे। बात बिल्कुल, बताऊं, हाँ। मिठाई हाथ में थी, वेट कैसे लूज करें। ओह, ये तो कंट्रास्टिंग हो गई है बिल्कुल दोनों ऐसा आपकी है। बात। तो अभी आपा ने बड़ी खूबसूरत बातें की, जिसमें से मुझे एक बात याद आई जिससे रिलेट करती हुई कि फलदार शाख हमेशा झुकी हुई होती है। जी, और हमारे यहाँ जितने भी कलीग्स हैं यार YQ TV पे, सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैं इन दोनों की बात स्पेशली करना चाहूँगी, सुमेरा एंड सहर की, कि जैसे ये अपने वालिद साहब का बड़ी मोहब्बतों के साथ जिक्र करती हैं, और उनकी फिर तरबियत के पॉइंट्स भी इनकी गुफ्तगू में नज़र आते हैं। तो मैंने इन दोनों को बड़ा ऑब्जर्व किया, जैसे कहीं हेल्प की ज़रूरत है या सपोर्ट की ज़रूरत है या किसी की ख्वाहिश पूरी करने की बात है, तो बिलीव मी ये फुलफिल करती हैं, और मुझे ये इनकी पॉजिटिविटी बहुत अट्रैक्ट करती है। माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको इसी कैसे ना तरह सलामत ज़मीना रखे। तारीफ करे, ज़मीना का आज स्कार्फ भी इसमें सहर ने बात बिल्कुल जबरदस्त भाई साहब। तारीफ तो बनती क्या है। बात? तारीफ तो बनती अच्छा, है। ज़मीन मुझे जब ये भी बताओ, देखती है ना, हम दोनों को कहती है कि हम दोनों आप साथ हैं। अरे मेरी बहुत खुशी अच्छा हो बढ़ गया। गई। ये बहुत अच्छा अच्छा ये हो गया। मैं भी कहूँगी, याद है मैंने तुम लोगों से पहले भी कही थी ये बात, और तुम दोनों का जो स्कार्फ बांधने का स्टाइल है ना वो हमेशा, और तुम लोग कुछ हमेशा नया करने की भी कोशिश करते
करते हो ना इसमें, जी। तो क्या कोशिश तो करते हो होती उसके है। लिए? आज भी ड्रेस देखे तो उन्होंने कुछ सेम नहीं, पहना। जबकि रूटीन में कभी घर में बांध के चेक ही नहीं किया। जब यहाँ आना होता है तो जब भी स्कार्फ करना होता है या कहीं जा रहे होते हैं स्कार्फ करना होता है, अचानक होता है जो भी होता है। सही सही। कोई प्रैक्टिस नहीं होती इसकी। अच्छा, ये तो आज कितनी पिन्स खुसूसी- लगानी चाहिए? खुसूसी अच्छी आज सी ये स्कार्फ सेट करने के अच्छी लिए? टिप्स दे दें हाँ, please। टिप्स दे दो भाई। बहुत अच्छी भी होनी चाहिए। हाँ, अच्छा। और बहुत ज्यादा भी होनी ज़्यादा चाहिए। होनी चाहिए। ओके। और क्योंकि- कौन सा स्टफ होना चाहिए? इसका कपड़ा कैसा होना चाहिए इसका? प्लीज सजेस्ट करें शेफून please। का हो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें फॉल्स अच्छी आती है। ड्रेस डिजाइनर की वाइफ है वो, उसको नहीं पता होगा सुबैरा को। तो घर में तो भाई कोई मसला, कपड़ों का तो मसला नहीं होता होगा भाई। नहीं, वो जेंट्स है? के ड्रेस डिजाइनर है, ओ, कुर्ते जो होते हैं ना वो। सही, सही। लेकिन और कपड़े की मेरे quality कपड़े तो भी बहुत जो होते चल हैं ना गई वो होगी कलर्स हमारा। वगैरह वही सेलेक्ट करते हैं। अच्छा। बस सोबर से हो, और निदा मैं ये भी decent हो, बता ज़्यादा- दूं कि सुमेरा ने ही मुझे भी लेयर डालनी सिखाई थी वाह स्कार्फ भाई, पे। जबरदस्त। सुमेरा को याद होगा। जी जी मुझे याद है। सुमेरा ने मुझे भी सिखाई थी, वो अलग बात है कि मैं सीख नहीं पाई थी उस दिन। तुम्हारे लगी हुई थी कि निदा बाजी आप लेकिन ऐसे अब करें। मैं बहुत अच्छा है कि अब इनको लेयर्स डालनी आ गई है, वरना अक्सर मेरे प्रोग्राम में तो सादी ही आती थी निदा। और ये मुझसे हमेशा अच्छा, हम निदा की बात करते हैं घर में, हम कहते हैं बेचारी सोबर सी है, सीधी सी ना, इतना वो ही नहीं करती। मेरी हर बार इसी बात पे लड़ाई होती है। इसकी जो पर्सनैलिटी है ना निदा की बहुत अच्छी लगती है। शी इज वेरी पीछे डिसेंट। भी हम अच्छाई में ही याद रखते हैं और हम कहते हैं यार बड़ी सीधी से ना किसी के उसमें नहीं होती। लेकिन मैं लड़ती थी ना। बुराई बताओ ना। नहीं, अच्छाई बुराई सब तो में है। देखी नहीं ना, अच्छाई पहले अच्छाई बुराई देखनी देखी चाहिए। होती तो करते। जबकि मतलब मोहब्बत हम है। लोग जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो सादियाबाजी साथ होती है, यार ये फिर शुरू हो गई, फिर सीरियस हो गई है ये निदा, इसको समझा समझा के हम लोग थक गए सीरियस। हम लोग कहते हैं नहीं उनकी पर्सनैलिटी है अच्छा, हमें ये, हमारी इसी बड़ी से बहन इंसान याद आ पहचाना जाती है, वो भी जाता आपकी तरह ही है बिल्कुल। वो भी ऐसे ही है। मैं जब सोबर बहुत सी। छोटी सी थी ना, मैं तब भी इतनी सीरियस रहती थी। तो बल्कि मुझे लोग कहते, यानी एक खास एज के बाद, यानी कि जब मैंने सेकेंडरी में कदम रखा है तो एकदम से मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। पहले थोड़ा सा फिर भी एक फ़नी एस्पेक्ट था तबीयत में, लेकिन वो फिर चेंज हो गया और अब दिल भी नहीं करता। अच्छा, आप सिर्फ आप ऐसी ही हैं, नसीम भाई भी ऐसे ही हैं? नसीम मुझे भाई तो वो भी भी ऐसे ऐसे ही हैं, लगते हैं। तभी अब हमारी दोनों और एक जैसे ज़्यादा- मिल गए। वो तो वो भी बहुत बहुत ज्यादा सोबर है। सोबर है। हाँ, हम निदा, लोग आप भी जब बहुत नाम सोबर लेते हो कह देते हो नसीम भाई। वो हमारे भाई। हमारे नसीम भाई। जी, इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं जनाब, और अगर किसी की तबीयत पे कोई बात गिरा गुजरे तो हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आज आपको वो बातें पता चलें जो दूसरे शोज में पता नहीं चलती, है ना भाई? खिला दीजिए निदा। ज़मीना ब्रेक ले लो ज़रा और फिर आपको मिठाई खिलाते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद ARY QTV की जानिब से ईद कुर्बान का ये खुसूसी ईद ट्रांसमिशन जो हमारी ईद की शान को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। और बहुत प्यारे लोग मौजूद हैं, प्यारा सेट है, प्यारी गुफ्तगू है, प्यारे गेस्ट्स हैं और ईद की खुशियों भरा ये खूबसूरत समा है जो हम आपके साथ करेंगे शेयर। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ईद की ये खुसूसी ट्रांसमिशन। ईद मुबारक। खा लीजिए आप सब। लीजिए लीजिए, मेहमान नवाजा ना। मिठाई लीजिए। जी 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 बिल्कुल। ये है मिठाई आपकी लिए भी। जी, आपा? ये है मिठाई और ये जी, खूबसूरत सी बिल्कुल। लड़की सादिया, खूबसूरत लड़की सा जज़ाक कबूल है ना अल्लाह आपा, आपा लड़की लड़की। कबूल है। माशाल्लाह, पसंद आ गई आपको? हाँ जी। थैंक यू। चलें जी, शुगरमन बिस्मिल्लाह। बच्ची है भाई, शुगरमन बच्ची। सारी ले ली, मैं क्या खाऊं? कुछ भी खा लो। मजा आया Welcome back माशाल्लाह। जनाब। ARY की मिठाई। और सबसे ज्यादा शौक ये ARY QTV की मिठाई बड़ी ज़बरदस्त मंगवाई गई है और हमने खाई है। और ईद हो और मीठा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जी, और ये लड़की सबको पसंद आ गई भाई। फ्रॉक बहुत क्या पसंद मतलब आई। है? अच्छी मिठाई खिलाई है इसने। नहीं, इस बात का मतलब क्या फ्रॉक है? भी लड़की बहुत पसंद पसंद फ्रॉक आई है। अच्छी लग रही है ना, समझो जज़ाक अल्लाह, ना। जज़ाक अल्लाह। ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट ड्रेस है। ओहो, इसलिए अब आज समझ पहन आई कि ये अलमारी से यही ड्रेस आज क्यों निकला है। उनका समझ फेवरेट है, उन्होंने ही पसंद किया था माशाल्लाह। ओहो, और ये जो तुमने ये जो इसका पल्लू आ रहा है ना, जज़ाक अल्लाह। इसने तो बस मोहब्बत है, ये मोहब्बत है आपकी। ये मेरी मोहब्बत है, जज़ाक अल्लाह। तुम्हारी भी मोहब्बत है, तुमने अभी बताया है। वो तो है ना, टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। लगा है इसकी सेटिंग में। हाँ, टाइम कितना लगा ये? बहुत सेट करने में टाइम लगता है, लेकिन सेट हो जाता है। कितनी देर में तैयार हो जाती है? तकरीबन 20 मिनट लगी मुझे ये स्टॉलर सेट करने में। जी, मेकअप के बाद। आप तैयार तो फौरन हो जाती होंगी, कितना टाइम लगता है? मुझे तैयार 10 मिनट बस? 10 मिनट। और सुमेरा सहर को? जल्दी हो जाता है, जल्दी लेकिन हो आज जाता है थोड़ा जल्दी। मुझे बहुत डिस्टर्ब किया है मेरे स्कार्फ ने, लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन बनता है जल्दी। हो जाता है। हम्म। और ज़मीना? मेरा आपने तो मेरा 1 मिनट में, विदिन 1 मिनट आपने मेरा सेट किया। ये इन्होंने क्या- तो आज इसमें क्या पता है, राज है? बताऊं आपका मजे था की ना? बात मैं बताऊं, जरमीन बाजी ने जो है मेहंदी यहाँ आकर लगाई और ये शुमाइला बाजी ने सबसे करवाएं। शुमाइला बाजी ने हाँ, उनको ये जब मेहंदी से लगा आने के का ना, शुमाइला का हिडन टैलेंट मैं भी तो उनको देखूं। याद आ दिखाइए गया जरा, कि मेहंदी तो दिखाइए। नहीं, मैं बताऊं उनको फैलाई है याद वैसे आया। तो। फैल चुकी है अब तो, ओके। लेकिन बहुत अच्छी इन्होंने लगाई। शुमाइला हमारी मैं जो है, मेरी बात और मुकम्मल बड़ी नहीं हुई। मज़ाई है। मेरी बात बेहतरीन मेकअप मुकम्मल नहीं। आर्टिस्ट है,
बेहतरीन आप इसे हेयर डू करवा लें, बेहतरीन आप इसे Multi मेहंदी talented लगवा लें, जी। और इसके अंदर जो एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है ना, यानी जी, एक जी। नाथवा तो ये है ही नहीं। माशाल्लाह, मैं कहती हूँ माशाल्लाह, उसके पल्ले का कोई सनाखवा है ही नहीं। अरे नहीं, लेकिन क्या जब बात है। मैं ये कहती हूँ ना, जो ये सुर लगाती है ना, कभी कभी मैं कहती हूँ वाह भाई माशाल्लाह, कहाँ से अजीब आवाज आ आवाज है रही है, माशाल्लाह। और मुझे माशाल्लाह। बेहतरीन इसकी आवाज लगती है। जबरदस्त। लेकिन ये बेहतरीन एक आर्टिस्ट भी है और कुक भी है भाई माशाल्लाह, खुद बता रही है अपनी अब बहुत हो चलें गई अब यार। आप इनके घर जाएंगे डायरेक्टली। हाँ, और बस बहुत अच्छी after the स्टूडेंट show। भी है, बहुत बहुत अच्छी अच्छी स्टूडेंट। सीखती है। क्या बात और है। बहुत मेहंदी अच्छी इन्होंने इंसान यहाँ भी पर है। लगाई बहुत तो अच्छी इंसान। मुझे बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने यहीं पर माशाल्लाह मेहंदी लगाई और 5 मिनट में वो कलर भी आगे दिखाए ना, आप दिखाए मेहंदी लेकिन अब मैंने अच्छा, फैला दी है शुमाइला ये, की लगाई कौन सी मैंने बात बहुत अच्छी नहीं है जिसको बहुत सारी चेंज, बातें हैं, बहुत जिसको तुम सारी समझती हो बातें कि चेंज होना चाहिए? बहुत सारी ये बातें। खुद कैसे बताएंगे, इनके हस्बैंड से पूछेंगे ना हाँ बिल्कुल, कौन वो सी बताएंगे। बात है जो ज़रमीना? इनको नहीं- सॉरी क्या क्वेश्चन था? लेकिन कौन सी बात तुम चाहती हो कि तुम में से चेंज हो जाए? जो लोग कहते हैं ज़रमीना ये बस इसको चेंज कर दो, ये नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा लोगों पे ट्रस्ट जल्दी कर लेती हूँ, और मुझे लगता है कि समटाइम्स मुझे अपने से छोटों पे थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आने लग जाता है समटाइम्स। गुस्सा तो मैं चाहती हूँ कम कि मैं करो। इसको चेंज करूँ और है। बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाऊँ। लेकिन जिस तरीके से अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है, और 100 बुराइयों हों उसमें और एक अच्छाई, तो अल्लाह ताला अच्छाई देखता है। हम में वो चीज़ नहीं होती, हम में ये बड़ी बुराई है बुराई पहले कि देखते हम हैं। बुराइयां जो है वो अगर एक होगी तो उसको बहुत बड़ा बढ़ा के बताते हैं, और अगर और दिल में भी अच्छाइयाँ रख 10 लेते हैं। होंगी दिल तो में भी उसको रख हम दिल में भी रख लेते हैं, ऐसा होता है। भूल जाते हैं। वो तो अभी हमने बात की ना कि खूबसूरती तो दिलों की होती है। जब हम बिल्कुल। दिलों में ये चीजें रखेंगे तो कहाँ से चेहरे प्यारे लगेंगे? फिर आप 10 विजिट कर लें किसी भी सैलून का, वही लग रहे होंगे आप। फिर आप कहेंगे कितनी सही। लेयर लगा ली, कहते हैं खूबसूरत जब लगी दिल लेयर, कहाँ से साफ लगोगे नहीं है भाई? तो कुछ भी ऐसा ही है। दिल भी तो साफ करें ना। बिल्कुल। को साफ आप आती है करना दिल ही की खूबसूरती चेहरे पे? और फिर इंसान का इखलास 100% बताता है आती ना। ही आती असल ही है। खूबसूरती जो है सुभान वो दिल की है। सुभान अल्लाह। इवन ये कि अगर रंग डल भी है ना तो ऐसी अट्रैक्शन आ जाती है, ऐसी नूर जाज़बियत, आता है भाई, बिल्कुल। अल्लाह की कसम आता है। वाह 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 वाह। तो बंदगी खूबसूरत का तो हद का दाग ही खूबसूरत नहीं लोग नहीं होते, खूबसूरत दिल दिल होते होते हैं। हैं। ये दिल ही तो है जो हमें खूबसूरत दिखाता है। ऐसे ही है ना भाई? ऐसे ही है। खूबसूरती खूबसूरत होना चाहिए, खूबसूरत नहीं होना। आज पूरी कोशिश कर रही है ये, देखो आज उर्दू बहुत अच्छी बोलने की पूरी कोशिश कर रही है ना। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि टाइम वेस्ट हो जाए, नाच सुनानी है निदा ने। अच्छा सादिया। हाँ जी, नाच हाँ, सुनाया, हाँ, सुनाया, सादिया। और मैं तो ये भी कह रही थी कि जो हाँ। मैंने हुजूर की बारगाह में ईदी ली थी, उस कलाम की बड़ी फरमाइश आई थी, तो मैंने कहा था चलो आज ईद का दिन है तो वो भी मैं पेश सुनाइए। सुनाइए। पहले आप नहीं पहले करो, वो पहले आप। अच्छा तासुर है पहले लोगों इनसे पर। इनसे सुनेंगे फिर हम सुनाएंगे। उनकी बारगाह में तो नियत और इश्क देखा जाता है ना। माइक दीजिएगा तीसरा। जो अक्लो होश से यारी थे उनकी, होशमंदी को सनम साजों के कल्बे तंग में, आई न बंदी को ज़मीने पस्त में नौए बशर की, सर बुलंदी को उतर कर अर्श आज़म से सुए गारे हिरा आए, उतर कर अर्श आज़म से सुए गारे हिरा आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। जज़ाकल्लाह। होस्ट पढ़ रही हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। एक कलाम, एक अच्छा तासुर मैं चाह रही हूँ लोगों पे चला जाए। तर्ज सनाई मनमिदानम, ए नूरे क़ल्बी ए नूरे रूहम, काबाए दिल हा क़िबलाए दिल हा, इश्क़ हक़ीक़ी ख़ालिक़ आलम, मौला मौला मौला, जहाँ भी देखूं तेरा निशान है, मेहराबे दिल में तेरी अज़ा है, तू ही अहद है, तू ही है वाहिद, तू ही है मख्फी, तू ही जली है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक
करम है आका की बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह। अब सादिया की तरफ से पैगाम वही होगा, एक छोटा सा कलाम है, मेरे पास बहुत मुख्तसर से लम्हात रह गए। जज़ाकल्लाह। ये वो कलाम है जो गुम्बद खजरा के साए में मांगा वाह, है, हुजूर से सुभान ईदी अल्लाह, मांगी है। और सुभान। आज मेरी भी मांगा- ख्वाहिश थी कि आप ये कलाम आज भी हम ईद मांग रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि आने वाले साल हज की सादत हम सबको नसीब हो जाए। अल्लाहुम्मा जितने सुनने आमीन, वाले हैं, अल्लाहुम्मा आमीन। देखने वाले हैं, जो सुन रहे हैं, हमें दुआ है उन सब के लिए, हम सब के लिए अल्लाह पाक हज की सादत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। मेरे आका मेरे सरकार मुझे ईदी अता कर दे, मैं आई हूँ तेरे दरबार, मुझे ईदी अता कर दे, मैं आई हूँ तेरे दरबार, मुझे ईदी अता कर दे। मैं एक टूटा सा दिल लेकर तुम्हारे पास आई हूँ, मैं एक टूटा सा दिल लेकर तुम्हारे पास आई हूँ, न ठुकराना मेरे सरकार, न ठुकराना मेरे सरकार, मुझे ईदी अता कर दे, मैं आई हूँ तेरे दरबार, मुझे ईदी अता कर दे। सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी ईदी की बात हुई, इतना प्यारा पैगाम आपकी जानिब से। सुमेरा सहर क्या पैगाम देंगी? और सबसे प्यारी ईदी जो ससुराल से आई थी वो थी, या जो अम्मा अब्बा ने दी थी वो थी? कौन सी ईदी जो अब तक याद है? वैसे सवाल कुछ गलत हो रहा है, बड़ी ईद पे ईदी मिलती नहीं है लेकिन मिल भी छोटी ईद जाती है पर भाई, होती है है ना? ईदी। बताइए। हाँ, मिल भी जाती है, कुछ लोग दे भी देते हैं। बाज लोग तो कहते नहीं बस अब गोश्त मिलता है भाई। गोश्त मिलता हाँ, है। ईदी कहते तो गोश्त ही दे दिया बहुत है, अब ईदी क्या लेनी है। हाँ, लेकिन आज ईदी ली है, जी, जी, आज ईदी ली है और मोहम्मद माविया ईदी लेकर गए हैं आपा से। माशा आपा ने ईदी दी है और वो लेकर जा चुके हैं। वाह, आज भी वाह। आपा ने ईदी दी है, ये देखें आप। सही। बच्चे तो हालांकि बहुत बड़ी अच्छे ईद होते है, हैं। बड़ी ईद है, क्या बात है। सही। अच्छा ये बताइए कि आपने ईदी की बात की, तो आपा ईदी में ईद के दिन आज की माएँ एक जुमले में अगर आप कहें, चंद जुमलों में अगर आप कहें, तो अपने बच्चों को ईदी में सबसे बेहतरीन क्या चीज़ दे सकती हैं? अपना किरदार, अपनी मोहब्बत, अपनी शफकत, इस तरह से कि बंदगी के रंग में रंगी हुई हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वही ईदी बन जाती है, वही उनकी जिंदगी संवार जाती है। वाह, तो जितनी भी हम करते रहे माओ का अच्छा होना हक जरूरी अदा है। नहीं हो सकता, ये याद रखें। हमारे यहाँ देखिए निदा इस्लाम को फकत 5 नमाजों तक और सर पे जरा सा दुपट्टा लेने तक महदूद कर दिया गया। कोई शख्स अगर 5 दफा सजदा कर लेता है और सर पे जरा सा दुपट्टा ले लेता है, खवातीन काफी है बस। हाँ, तो वो समझते हैं कि ये ये बहुत बहुत काफी काफी है। हाँ। तो ये हरगिज काफी नहीं है। इस्लाम का मतलब ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, वाह वाह, पूरे तरह से तरह दाखिल से, हो जाओ। वाह। हाँ, तुम्हारा उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, इवन त्योहार में जाना, खुशी मनाना, उसके भी आदाब हैं। तो वो आदाब ज़हन में रखें कि कोई लम्हा ऐसा ना आए 24 घंटों में जो हम अल्लाह की बंदगी से बाहर हों। माशाल्लाह। आखिरी पैगाम क्या देंगी एक जुमले में?
बिल्कुल, मैं भी इसी से रिलेट करना चाहूँगी कि बेसिकली कुर्बानी के फ़लसफ़े की जब हम बात करते हैं तो हमें अपनी ईगो को भी तो कुर्बान करना है। तो इस ईद के मौके पर ये भी याद रखना चाहिए। फिर सफाई-सुथराई का एहतमाम करना, अपने मोहल्ले को, अपने घर को साफ़ करना। हमारा शहर हमारा घर है, तो हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से इसमें भी समझें और फिर जो दूसरों तक, मुस्तहिकीन तक आप गोश्त पहुँचाते हैं, अपना हक अदा करते हैं, तो उसको भी आप ज़िप लॉक के अंदर प्रॉपर इज़्ज़त के साथ, मोहब्बत के साथ पहुँचाइए सुभान और अल्लाह। दूसरों के दिल में खुशी दाखिल करने की कोशिश करनी चाहिए और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निस्बत को स्ट्रॉन्ग करके ही, और क्योंकि वो हमारे लिए रोल मॉडल है ना, सुभान तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको फॉलो करें। जब हम ऐसी कोशिश करते हैं तो यकीनन जो उस दरे नूर से फैज़ याब हुए, जहाँ में वही लोग कामयाब हुए और वाह, उनकी नजरे करीमाना से महमूद हजारों मरीज़े दिल शिफा याब हुए। सुभान अल्लाह। खुश रहिए जनाब। ये था हमारा आज का प्रोग्राम और इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये कि हमने इन खूबसूरत चेहरों के साथ बात की, लेकिन फिर वही बात कि चेहरे खूबसूरत नहीं होते, दिल खूबसूरत होते हैं और क़ुलूब की जो पाकीज़गी है वही आपके चेहरों से आया होती है। लेकिन उसके लिए आपके दिलों में इश्क़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना बहुत ज़रूरी है और ये इश्क मोहब्बत के बाद आता है। तो पहले मोहब्बत करना सीखिए और तमाम तकाज़ों को पूरा कीजिए। जब दिल साफ़ हो जाएगा, अल्लाह राज़ी हो जाएगा, तो फिर देखिए कि ये खूबसूरत चेहरे जिनके क़ुलूब भी खूबसूरत हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कैसे मकबूलीन में शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस काविश को, हमने कोशिश की, कहीं कोई कमी रह गई है परवरदिगार तो उसे दरगुजर फरमा और अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। और आप सबको हमारी जानिब से एक बार मिल के कह लेते हैं ईद मुबारक। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQTV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।